जय श्री राम बच्चों। आज का सबसे झकास क्लास होने वाला है। आज क्या होगा? तो आज होगा भूगोल में निर्माण उद्योग। इस चैप्टर से जो भी वीवीआई क्वेश्चन बनता है, जो कि 2011 से लेकर 2025 तक जो पूछा गया है, वो सब इसमें दिया गया इस चैप्टर से जो है। ठीक ना? तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पर बने रहना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना। ठीक, चलो ले आते क्वेश्चन। कहाँ गया हमारा? यह हमारा क्वेश्चन इधर है। आजा खुल जा सिम सिम, पहले ही तू हट। आज भाई ये आजा। लो बाबू ये देख लो कि पहला क्वेश्चन क्या है कि भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। यानी भिलाई में स्टील संयंत्र स्थापित किया गया था कौन देश है जो कि हेल्प किया था? तो कौन देश क्या हेल्प था? रूस। रूस हेल्प किया था भिलाई में स्टील संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्र का प्रबंधन किसके अधीन होता है? यानी कौन है किसका जो देख रेख प्रबंधन करता, मैनेजमेंट करता है? तो SAIL कौन हो गया? सेल। किसके तरफ तहत है? सेल के तरफ तहत। ठीक ना? यह देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो कै गो विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 7। याद रखना कै गो हुआ? 7 गो। मात्र 7 गो विशेष आर्थिक क्षेत्र है जो कि विकसित है। अगला क्वेश्चन है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। यानी फाल्टा यानी कि 7 गो विशेष आर्थिक क्षेत्र है, उसमें फाल्टा कहाँ स्थित है? था पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ? तो पश्चिम बंगाल में। अगला यह पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप पतन जो है कहाँ है? उड़ीसा में। यानी पारादीप पतन कहाँ था? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ हुआ? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित है? कौन है जो कि पश्चिम तट पर, भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? कौन? कांडला। याद रखना बुआ, कौन? कांडला है जो कि पश्चिम तट में स्थित है। कधर था? पश्चिम तट में। ठीक, इनमें इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? कौन है जी कि औद्योगिक अवस्थिति कारक नहीं था? जनसंख्या। जनसंख्या जो औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। ठीक, चलो वो अगला यह क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है? टाटा लोहा इस्पात कंपनी। टाटा लोहा इस्पात कंपनी, यह ना बुआ? टाटा है, टाटा लोहा वाला। ठीक, सबसे पुराना। यह पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि कौन कारण था? तेरा में सब कारण है। मुंबई एक पतन है, वो भी कारण है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के लिए निकट है, सच्चा बात ये भी है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। ये तीनों कारण के कारण ही मुंबई में सबसे पहले सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? देखो धक्का धक कितना बार पूछा जब भर ले है। तो कौन है जी? तो याद रखना सीमेंट उद्योग है जो कि कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, याद रखना। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो कोलकाता रिसड़ा। किधर है जी? कोलकाता रिसड़ा में। ठीक ना? अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का अंतर्गत आता है? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ठीक ना? बोकारो में स्थापित किया गया। ठीक, इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? कौन जो जनता उपयोग करता है? चीनी। चीनी ना उपभोक्ता है जो खाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? कौन है जो कि छोटे पैमाने का उद्योग है? कौन है जो कि छोटे पैमाने का उद्योग है? याद रखना खिलौना उद्योग। कौन उद्योग? खिलौना। खिलौना उद्योग है जो कैसा उद्योग है? था छोटे पैमाने। अगर बुतरियो नहीं खेलता, छोटे छोटे बुतरवा ना। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? याद रखना मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस कहाँ निकला था भोपाल में। हजारों लोग मर गए थे। ठीक, भोपाल आइसोसाइलेट ने। निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाषा कंप्यूटर आदि संयंत्र का निर्माण करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक जो निर्माण करता है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दूरभाषा जैसे मोबाइल, ये सब किसके साथ आता है? इलेक्ट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खोला था? तो याद रखना राउरकेला में। कहाँ जी? राउरकेला। तो पूछे सबसे पहले कहाँ इस्पात कारखाना खोला गया था? तो राउरकेला में। यह निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है?
तो सीमेंट है जो कि कच्चे माल का उपयोग करता है, सीमेंट को, चूना पत्थर को करता है ना उपयोग सीमेंट बुआ। अगला, नेपा नगर किस लिए फेमस है? याद रखना, अखबारी कागज के लिए। किसके लिए नेपा नेपा नगर फेमस है? तो अखबारी, वहाँ पेपर वाला कागज खूब बनता था। यह मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? याद रखना, मोरमुगांव कहाँ है? तो गोवा में। मोरमुगांव में बंदरगाह कहाँ था? गोवा में। अगला क्वेश्चन है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? याद रखना, गुजरात में। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित अवस्थित है? तो गुजरात में। अगला है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहायता से किया गया था? तो जर्मनी ने सहायता किया था। कौन? जर्मनी ने बुआ। जर्मनी सहायता किया था, तब राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। आगे, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? तो लोहा इस्पात दोनों कहाँ है था? बरनपुर में। कहाँ जी? बरनपुर में लोहा इस्पात कंपनी स्थापित किया गया है न, भारतीय लोह। आगे, यह इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? इन्नौर बंदरगाह कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। इंदौर बंदरगाह कहाँ था? तमिलनाडु में इन्नौर है। यह भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो मुंबई। प्रथम सूती वस्त्र उद्योग, सूती मिल इसे स्थापित किया गया था वहाँ ने, मुंबई में। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में। मिल पूछे तो मुंबई, अब वस्त्र पूछे तो कोलकाता। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के बना था? तीसरी पंचवर्षीय योजना था, तब जाकर निर्माण होता बोकारो स्टील कंपनी। कैमा हुआ? तीसरा। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित है? तो याद रखना, इसमें तो ऑप्शन है नहीं कि जधर क्या स्थापित है। दक्कन पठार, पश्चिमी तट, हिमाचल प्रदेश, तेनालीराम क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगले, निम्न में कौन सा सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? जो जो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन करता था, कहाँ? मुंबई। यहाँ पर सूती मिल पहला स्थापित किया गया था, कहाँ जी? मुंबई में। चलो, ये खत्म। बताना हुआ, भारत भारत में पाए जाने वाले कुल कितने खनिज हैं? जो जानते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बुआ, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।